चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शुगर कैन को। गन्ना एक आपको पता है केस क्रॉप है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है यार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके साइंटिफिक नाम पे, तो सेकेरम ओपिसिनेरम, क्योंकि कल्टीवेटेड स्पीसीज मेजरली जिसको ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन जिसका करते हैं, वो सेकेरम ओपिसिनेरम है। फैमिली आपको पता है पोएसी आपकी इसकी फैमिली है, ग्रेमिनी बोल सकते हैं, ग्रासोस फैमिली बोल सकते हैं। ओरिजिन अगर मैं बात करूं आपके सेकेरम ओपिसिनेरम का, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पोपू न्यूगोनिया, ठीक है, वो है। लेकिन एक सेकेरम बारबेरी है, उसका आपका जो ओरिजिन है वो इंडिया है, ठीक है। द वर्ड सेकेरम, आपका जो ये सेकेरम वर्ड है ये एक संस्कृत भाषा का है, जो आपका सरकारा से लिया गया है, ठीक है, सरकरा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आपका शुगर। सरकरा जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, शक्कर जिसको बोलते हैं, शुगर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुगर कैन इज ए इंटरमीडिएट डे लेंथ प्लांट, ठीक है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी, क्योंकि ग्रो कब करते हैं, खरीफ में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सीज ऑफ शुगर कैन, गन्ने की जो प्रजातियां हैं। नोबल कैन जिसको सेकेरम ओपिसिनेरम, क्रोमोसोम नंबर 2 नॉर्थ इंडियन कैन जिसको आप सेकेरम बारबेरी बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 110 से 120 है। चाइनेंसिस कैन की बात करता हूं तो सेकेरम साइनेंसिस, क्रोमोसोम नंबर 80 से 124 के बीच में है। वाइल्ड स्पीसीज की बात करता हूं तो जंगली प्रजातियां जिसको आप सेकेरम स्पोंटेनियम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आपका कैन या टाइगर ग्रासेस बोलते हैं। और सेकेरम आपका जो आपका रोबस्टम है, जिसको आप लेक्स, जिसके अंदर राइजोम्स होते हैं, ठीक है। सेकेरम स्पोंटेनियम याद रख लेना, ठीक है, सरकंडा जैसा दिखता है, वही सरकंडा ही बोलते हैं इसको आप। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो इंडिया रैंक फर्स्ट शुगर कैन प्रोडक्शन एंड सेकंड शुगर कैन प्रोडक्ट, जो आपके फर्स्ट तो है प्रोडक्शन में, एंड सेकंड इन शुगर कैन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, ठीक है। चलो शुगर प्रोडक्शन के अंदर तो आपका क्या क्या रैंक है, इंडिया का फर्स्ट है। उसके बाद में शुगर कैन प्रोडक्शन में चाइना ब्राजील के बाद में इसका सेकंड पोजीशन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। शुगर कैन इज ए मेजर केस क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत का प्रमुख नगदी फसल है, बेच के सीधे पैसे कमाए जाते हैं, वो आपकी नगदी केस क्रॉप कहलाती है, ठीक है। शुगर कैन जूस इज यूज्ड फॉर मेकिंग, लाइक आपका व्हाइट शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, या फिर आपका कंसारी एंड जेगरी जिसको आप गुड़ बोलते हैं, उसमें यूज देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यूबा इज नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा कंट्री को जो विश्व का शुगर बाउल बोलते हैं, मतलब शक्कर का कटोरा, और भारत में जो शक्कर का कटोरा है वो उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करता हूं तो सब यहाँ पे आपका 2022 का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, ब्राजील के अंदर 38% प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर 23 और चाइना के अंदर 5% प्रोडक्शन। एरिया आपके प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो ग्लोबल एरिया के अंदर आपके इंडिया 2020 की बात करता हूं तो 26 मिलियन हेक्टर वेयर अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन वर्ल्ड वाइड। India has the largest area under sugar cane cultivation in the world. India's production, India is the second largest producer of sugar cane globally. Uttar Pradesh is the largest sugar cane producing state, followed by the Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Bihar, Haryana and Punjab. ठीक है। India's एरिया की बात करता हूं तो शुगर कैन एरिया इन इंडिया 5.18 मिलियन हेक्टर 2022। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं तो नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी 83 टन पर हेक्टर 2023 के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की बात करता हूं तो इस आपका कोस्ट जोन में 105 टन पर हेक्टर ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करता हूं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सुगर कैन इट्स प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट 1.1% ऑफ इंडिया जीडीपी। शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करता हूं, सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल, ठीक है। एम्प्लॉयज मोर देन 5 लाख वर्कर डायरेक्टली, सपोर्ट many by the product based industry, sugar mills महाराष्ट्र में 195 मिल्स, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में 155 मिल्स, ठीक है। उसके बाद में टॉप सुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश, जो आपका सरपासिंग महाराष्ट्र, एरिया है बात करता हूं तो 28.53 लाख पर हेक्टर, और सुगर प्रोडक्शन है वो आपका 107.29 लाख टन, ठीक है। सुगर रिकवरी जोन की बात करता हूँ, चीनी जो आपकी रिकवरी क्षेत्र है, हाईएस्ट सुगर रिकवरी एरिया की बात कर पेनिनसुलर जोन में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु। रीजन्स की बात करते हैं यहाँ पे तो लॉन्ग आपका ग्रोइंग सीजन है, कूल नाइट टेम्परेचर है, और लॉन्ग सनशाइन हॉर्स है, ठीक है। एफआरपी जो आपका फेयर एंड जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस है, ठीक है। एफआरपी जो आपका फैक्ट्रीज विथ लेस देन 9.5 रिकवरी और 315.10 पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद में एफआरपी आपका फॉर शुगर सीजन 2024-25 के लिए अप्रूव्ड बाई सीसीईए, जो आपका जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, वो आपका 340 रुपए पर क्विंटल था, और एट 10.25% ऑफ शुगर की रिकवरी उसके बाद में हुई है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पेपर में, तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कॉलेज वालों में, तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एसबीआई, ठीक है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे आपका एसबीआई का मतलब होता है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका 1912 के अंदर कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद में आईआईएसआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1952 के अंदर बना था। नेशनल शुगर कैन इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। एआरसीपी ऑन शुगर कैन, ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो शुगर कैन का कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर 1971 के अंदर बना था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर कैन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन की बात करता हूं तो सबसे पहले इसका जो है अदसाली की जो आपकी सोविंग है वो जून जुलाई के अंदर की जाती है, हार्वेस्टिंग नवंबर के अंदर की जाती है, ड्यूरेशन 18 मंथ का होता है। अदसाली का मतलब आधा 6 महीना नहीं, अदसाली का मतलब होता है 1.5 साल, ठीक है, 1.5 ईयर, ओके। उसके बाद में इसका जो मेजर स्टेट है महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके इसके क्लासिफिकेशन में, और अगला है वो आपका ऑटम, जो अक्टूबर के अंदर इसका सोविंग होता है, हार्वेस्टिंग नवंबर के अंदर है, और मतलब एक ही साल का क्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद इकसाली जनवरी 12 मंथ का क्रॉप है, जनवरी के अंदर इसका सोविंग होता है, नवंबर के अंदर हार्वेस्टिंग है, साउथ इंडिया के अंदर जो मेजरली ग्रो होता है। स्प्रिंग सीजन की बात करता हूँ फरवरी मार्च के अंदर, नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग 12 मंथ का क्रॉप है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मेजरली है वो ग्रो होता है। नोबलाइजेशन इन शुगर कैन, गन्ने का नोबलाइजेशन आपका मॉडर्न शुगर कैन कल्टीवेशन, जो आपका कल्टीवेट ड्राउट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जो आपका सेकेरम ओपिसिनेरम और सेकेरम स्पोंटेनियम के बीच में क्रॉस हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सेकेरम ओपिसिनेरम का क्रॉस हुआ था, सेकेरम आपका स्पोंटेनियम, ठीक है, इनके बीच में आपका क्या हुआ था? क्रॉस हुआ था, ठीक है। फॉलोड बाय दी रिपीटेड बैक क्रॉसिंग टू सेकेरम ओपिसिनेरम, इस प्रक्रिया को नोबलाइजेशन भी कहते हैं। द टर्म नोबलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डच शुगर कैन ब्रीडर, और उसके बाद में आपका जेविस जावा, ठीक है, फादर ऑफ नोबलाइजेशन ऑफ शुगर कैन इन इंडिया, टीएस वेंकटरमन। Saccharum officinarum is the primary species used in commercial sugar production. Saccharum barberry और Saccharum sinensis are believed to be आपका natural hybrid of Saccharum officinarum and Saccharum spontaneum. Okay. Seeded जो आपका newed is cultivated for edible inflorescence in Papua New Guinea and Fiji. ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गन्ने की जो अवस्थाएं हैं। जर्मिनेशन फेज है वो 0 से 60 दिन के बीच में चलता है। फॉर्मेटिव स्टेज जिसको टिलरिंग बोलते हैं
60 से 130 दिन के बीच में चलता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। ग्रांड ग्रोथ फेज की बात करता हूं तो 130 से 240 दिन के बीच में चलता है। मैच्योरिटी रिपेनिंग स्टेज की बात करता हूं तो 240 से 365 दिन के बीच में है। ठीक है। ब्रिक्स वैल्यू की बात करता हूं तो ब्रिक्स वैल्यू रेफर्स टोटल सोल्यूबल सॉलिड टीएसएस इन कैन जूस मेनली सुगर्स। इट इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और क्वालिटी एंड मैच्योरिटी। ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स यूज द आपका रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ये याद रखना कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो ब्रिक्स के लिए यूज लिया जाता है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। प्रिंसिपल है वो आपका लाइट रिफ्रैक्शन है। ऑप्टिमम ब्रिक्स फॉर हार्वेस्ट 18 to 12% और टॉप टू बॉटम ब्रिक्स रेशियो 1:1 होता है। ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट शुगर वैरायटी की बात करता हूं तो CO0238 अर्ली वैरायटी वाइडली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश एंड एडजॉइंटिंग स्टेट। CO86032 जो जो आपका मेजर वैरायटी ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है। Q5 is more than 50% of sugarcane area variety for the waterlogged condition। CO62175 WL11 उसके बाद 253 हाईएस्ट ब्रिक्स 23%। VMC जो आपका 7616। उसके बाद वंडर कैन वेराइटी की बात करता हूँ CO419 CO671 फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ शुगर कैन CO205 1980 के अंदर रिलीज हुआ था। ये यहाँ पे CO प्रेजेंट करता है कोयम्बटूर को। ठीक है। याद रखना जो आपका कहां पे SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ना वो। ओके। क्लाइमेट की बात करता हूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोवर्थ के लिए 27 से 33 डिग्री। ठीक है। और फॉरेनहाइट में 80 से 90 डिग्री फॉरेनहाइट। उसके बाद में मिनिमम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में हाई ह्यूमिडिटी होती है मोर देन 70%। उसके बाद में फेवर्स रैपिड कैन इलोंगेशन ड्यूरिंग ग्रांड ग्रोथ फेज। सीड रेट की बात करता हूं तो अपर जो आपका 1/3 पार्ट देखो एक तो आपका 1/3 पार्ट, एक आपका 1/2 पार्ट और एक 1 पार्ट। मतलब पूरा जो शुगर कैन होता है ऐसे देखना ये आपका शुगर कैन है। ठीक है। इसके अंदर अलग अलग आंखें होती है। ये एक आंख वाला, ये 2 आंख वाला। ठीक है। और एक होता है वो पूरा ऐसा ही पूरा ही ले लेना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले देखो यंगर बर्ड्स है वो लिया जाता है। उसके बाद में आपका रिच इन ग्लूकोज और मोर नाइट्रोजन मॉइस्चर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। रीजनल सीड रेट की बात करता हूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर 40 से 60 3 बडेड सेट्स पर हेक्टर। मतलब ये 3 बड जिसके बनते हैं। ठीक है। 3 बड जिनके बनते हैं ये 1 2 3 उनका 40 से 60 हजार सेट्स है वो पर हेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद में साउथ इंडिया के अंदर 25 से 40 हजार आपका 3 बडेड सेट्स है। ये देखो 3 बडेड में 35 से 40 हजार 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टर होता है। और 2 बडेड की बात करता हूं तो 70 से 80 हजार पर हेक्टर होता है। 1 बडेड सेट की बात करता हूं तो 1 लाख से लगाकर 1,20,000 तक होता है। आइडियल एज ऑफ सीड कैन 10th मंथ होता है। आइडियल बर्ड्स पर सेट्स वो आपकी 3 बर्ड्स होते हैं। हाउएवर 2 बर्ड सेट्स जो आपका प्रिफर्ड इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। और रो स्पेसिंग कतार की बात करता हूं तो जनरल स्पेसिंग आपका 60 to 90 सेंटीमीटर। अदसाली प्लांटिंग 120 सेंटीमीटर। एरोइंग क्या होता है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज कॉल्ड एज एरो और टेसल्स। ठीक है। इट इज एन ओपन ब्रांचेस ऑफ पेनिकल्स। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरोइंग। ओके। उसके बाद में बात करता हूं आपके प्रोडक्शन इन शुगर कैन प्रजनन की बात करता हूं। शुगर कैन इज ग्रोवन द वेजिटेटिवली फ्रॉम स्टॉक कटिंग जो आपकी सीड कैन इट्स कैन दी reproduce sexually and asexually. Sexual reproduction is through true seeded called fluff due to presence of soft hairs। ठीक है। उसके बाद में प्लांटिंग मटेरियल की बात करता हूं तो सेट्स। सेट्स में क्या है स्टेम पीसेस विथ बड्स। इसमें एडवांटेज क्या क्या होता है आपका स्टैंडर्ड मेथड्स होता है। बड्स जर्मिनेशन इनटू न्यू प्लांट्स कंसीडर किया जाता है। यूज 1/3 पार्ट या 1/2 पोर्शन इंश्योर पेस्ट एंड डिजीज फ्री। उसके ऊपर कोई प्रकार का बीमारी या फिर कीड़ा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में डायग्नोस की बात करता हूं तो उसमें आपके सेट्स विथ प्री स्प्राउटेड सूट्स होने चाहिए। फास्टर जो स्टेब्लिशमेंट हो जाए और हायर सर्वाइवल हो जाए। ठीक है। कटिंग टॉप रिड्यूस डोनर क्रॉप्स एल्ड। ओके। उसके बाद में बात करता हूं सेबलिंग के बारे में तो ट्रांसप्लांटिंग क्लम्प्स विद द इंसेक्ट सीड्स बेटर सर्वाइवल क्विकर ग्रोथ। उसके बाद में लेबर वो इंटेंसिव ये आपका होता है।
प्लांटिंग मेथड की बात करता हूं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड आता है स्पेस ट्रांसप्लांटिंग, जो आपके IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो लखनऊ के अंदर है, वहां से ही आपका डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, इन्वॉल्व ट्रांसप्लांटिंग सिंगल बड स्टेम कटिंग रेज्ड इन नर्सरी बेड्स इनटू द मेन फील्ड, हेल्प्स इन द सेविंग सीड मटेरियल एंड यूनिफॉर्म आपका क्रॉप स्टैंड। नर्सरी बेड्स की बात करता हूं तो 10 × 5 मीटर जो 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आर यूज्ड टू रेज 4 to 6 वीक ओल्ड सीडलिंग फॉर द ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, उसके बाद में अबाउट 600 to 800 सिंगल बड सीड्स आर प्लांटेड पर वेट अराउंड 2 टन पर हेक्टर। सीड्स material is sufficient. Seed multiplication ratio increase from 1:10 to 1:14. seed जो आपकी कोस्ट सेविंग है 60 to 70%। ठीक है, STP जो आपका सिंक्रोनाइज जीन टिल्ड्रेन इन शुगर कैन। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं प्लांटिंग मेथड्स ऑफ शुगर कैन की, शुगर कैन के कौन कौन से प्लांटिंग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले प्लेट बेड मेथड है, उसके बाद में रिज एंड थ्रो मेथड है, उसके बाद में ट्रेंच मेथड जिसको जावा मेथड के नाम से जानते हैं, उसके बाद में पिट मेथड है, उसके बाद में इसकी फ्रोम प्लांटिंग मेथड है, और एलिगेन जो एलिगन मेथड है, उसके बाद में पार्था मेथड है, उसके बाद में बड चिप मेथड है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले प्लेट बेड में क्या होता है, सिंपल मेथड है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलर है। इसमें सेलो फ्रो होता है 10 से 15 सेंटीमीटर का, रो के बीच में स्पेसिंग होता है वो 75 से 90 सेंटीमीटर का, और 3 बडेड सेट है वो आपके शुगर कैन के यूज लिए जाते हैं। एरिया विथ मॉडरेट जो आपके रिज एंड फरो के अंदर रहता है, रेनफेल बट ड्रेनेज प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। डिप यहाँ की 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर 20 सेंटीमीटर होती है, साउथ इंडिया के अंदर सुटेबल फॉर हेवी सॉइल के लिए ये सुटेबल माना जाता है। ट्रेंच मेथड के लिए कोस्टल और लोडिंग प्रॉन्स एरिया माना जाता है। ट्रेंच 25 सेंटीमीटर डीप और 30 सेंटीमीटर वाइड, स्पेसिंग आपका वो आपका 75 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। पीट प्लांटिंग की बात करता हूं तो हिली ट्रैक्ट ऑफ असम एंड केरला के अंदर है, और फीट्स इसका 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। रो के अंदर रो स्पेसिंग है वो 75 सेंटीमीटर, सुटेबल फॉर इरिगेटेड एरिया। स्टीफ रो की बात करता हूं तो कॉमन इन ओडिशा, हाइब्रिड और आपका प्लेट एंड ट्रेंच मेथड है, डेवलप्ड बाय द इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद में अपर नोड्स यूज जो प्लांटेड इन व्हीट फील्ड स्पेसिंग 90 to 50 सेंटीमीटर आफ्टर एवरी 4 व्हीट रो। ठीक है, उसके बाद में पार्था की बात करता हूं तो स्वेम्पी सॉइल्स, ठीक है, सुटेबल फॉर एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, बड चिप मेथड्स की बात करता हूं तो 6 to 8 वीक ओल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड। ठीक है, एडिशनल यहाँ पे फैक्ट्स की बात करता हूं तो रीज फिट जो मेथड्स है IISR लखनऊ से डेवलप हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट मेथड गैप फिलिंग के लिए आपका है वो आपका सेबलिंग मेथड्स, और जो आपका रायूगेन मेथड्स है जिसको आप रनगेन मेथड्स बोलते हैं वो यूज लेते हैं। सेट ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो एग्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्लोन और जो आपका एटेड है फंगिसाइड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एसिटोबैक्टर, ठीक है, जिसको आप डाइजोट्रोफाइकस बोलते हैं। ठीक है, एंडोफाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट्स दी फॉर्लीज और शुगर कैन। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हो, नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज यूजुअली कंप्लीट विद इन 2 to 3 मंथ आफ्टर सोविंग, ताकि शुगर जो आपका एक्यूमुलेशन बेहतर हो। उसके बाद में रिकमेंडेड एनपीके डोज है वो 150 से 180 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटेशियम यूज दिया जाता है। क्रॉप यील्डिंग 100 टन पर हेक्टर रिमूव करने पे 200 से 800 केजी नाइट्रोजन, 53 केजी फास्फोरस और 280 केजी पोटाश यूज दिया जाता है। वाटर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, 1500 से 2500 मिलीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर ड्रिप इरिगेशन में 940 मिलीमीटर पर हेक्टर, अबाउट 80 टन ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ शुगर कैन। ठीक है, इरिगेशन शुड बी withheld 1 month before harvesting, और ऑटम कैन में आपका रिक्वायर 7 इरिगेशन, कम से कम 7 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से विशेष रूप से इसके अंदर प्रैक्टिसेस की जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब समझ गए, ढकना जमीन के अंदर। ठीक है,
यहाँ डन 45 से 120 दिन बाद में, अगेन 180 डे आफ्टर सोविंग। इसमें क्या होता है ना, अर्थिंग अब आप करोगे, मिट्टी यहाँ पे चढ़ाओगे, मिट्टी चढ़ाओगे तो क्या होगा, साइड से मजबूत होगा, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लगभग आप देखोगे 10-10 फीट तक हाइट चली जाती है। तो यहाँ पे लोगिंग से आपका गिरने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अगर आप मिट्टी चढ़ा दोगे, मिट्टी चढ़ाओगे तो जमीन में जो रूट्स है और नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा मजबूत बन जाएगा, तो ये जो तेज हवाएं चलती है उसमें नीचे गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। अब अर्थिंग अप करनी कब है, 2 बार इसमें अर्थिंग अप कर देनी चाहिए, 145 से लगाकर 120 दिन के बाद में, और दूसरी आपका 180 दिन प्लांटिंग के बाद में, ठीक है। फर्रो जो आपका कन्वर्टेड इनटू रिज मैनुअली ट्रैक्टर ड्राइवन के द्वारा, यूजुअली डन इन मई और जून के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं ड्रेसिंग के बारे में। तो इसमें क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ड्राई और ग्रीन बॉटम लीव्स है वो रिमूव कर दी जाती है। रिड्यूस पेस्ट लाइक स्केल इंसेक्ट और जो मिलीबग्स होते हैं, जो स्केल इंसेक्ट और मिलीबग्स होते हैं वो कम करने के लिए, ठीक है। क्रॉपिंग, टाइंग और व्रापिंग की बात करता हूं तो ये 210 दिन के बाद में, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के, लीव्स टाइड टुगेदर, ठीक है, यूजिंग बॉटम लीव्स। ये आपको लोगिंग, ये जो लीव्स होती है इसको क्या किया जाता है, टाइंग किया जाता है, वापिंग कर दिया जाता है, हटा दिया, बांध दिया जाता है ताकि गिरे नहीं लोगिंग की वजह से। डन इन अगस्त व्हेन कैन हाइट 2 मीटर, ओके। उसके बाद में ब्लाइंड होइंग का मतलब होता है वेइंग आफ्टर प्लांटिंग बट बिफोर क्रॉप इमरजेंस, ठीक है। कंट्रोल वीड, उसके बाद में ब्रेक्स क्रस्ट, ठीक है। कवर्स जो आपका एक्सपोज सेट होते हैं उनको कवर करना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इम्प्रूव जर्मिनेशन, इम्प्रूव करने के लिए भी ब्लाइंड होइंग करते हैं। क्रॉप लॉगिंग की बात करता हूं तो आपका आता है डॉक्टर एच.एफ. क्लाइमेंट्स ने दिया था हवाई के अंदर, ठीक है। प्लांट्स एनालाइज टेक्निक टू एसेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यूज लीफ ब्लेंड एंड सीथ एनालिसिस नोट्स। क्रॉप लॉगिंग जो आपके बेंडिंग और फेलिंग ऑफ क्रॉप, वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव वाटर ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रेटूनिंग शुगर कैन। शुगर कैन में रेटूनिंग का सीधा मतलब समझो, ठीक है, कि भाई अगर आपकी शुगर कैन 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में आप काटते हो तो इसमें क्या करते हो, 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊपर से काट लेना। उसके बाद में जो आपका 15 से 20 सेंटीमीटर का जो स्टेमस बचेगा उसके ऊपर वापस यूरिया या खाद पानी देके अच्छे से बढ़ा के उसी के ऊपर आप वापस नई क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में हम बात करते हैं आगे रिपेयरिंग क्या होता है, ठीक है। पकने के जो संकेत है वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले ब्रिक्स टीएसएस है वो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से 18 से 21 इसकी वैल्यू आती है। टॉप टू बॉटम ब्रिक्स रेशियो जो आपका 1 से ज्यादा राइफ होता है और जो अनराइफ होता है वो 1 से कम रहता है, तो समझ लेना चाहिए। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करता हूं तो ग्लूकोज के लिए क्या जाता है, ठीक है, बेसिकली आपका 0.5 से कम होना चाहिए। और सुक्रोज कंटेंट की बात करता हूँ मोर देन 16%, मिनिमम जूसिंग प्योरिटी 85%, और मेटेलिक साउंड है वो आपका इंडिकेट करता है मैच्योरिटी को। एरोइंग होता है वो आल्सो इंडिकेटर टू मैच्योरिटी, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर है। अब आर्टिफिशियल रिपेनिंग इन शुगर कैन की बात करते हैं। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिपेनिंग इन शुगर कैन, ठीक है। पोलारिस जो आपका 1 से 1.5 kg पर हेक्टर यूज कर सकते हैं। इथ्रेल का भी 1 से 1.5 kg और साइकोसोल का भी 4 kg पर हेक्टर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट जो आपका कंपाउंड्स है, सुक्रोज है, वोलाडो है, ठीक है, और राउंड अप है 0.6 से 1 kg पर हेक्टर। दिस इंप्रूव जो आपका सुक्रोज कंटेंट ऑफ मैच्योर स्टॉक एंड आर कॉल्ड जो आपका सुक्रोज लोडस है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं आपकी कंपोजिशन ऑफ शुगर कैन की। शुगर कैन का कंपोजिशन क्या है, मैगेसिस होता है इसके अंदर 27 से 30%, मोलेसिस होता है 3 से 5%, और प्रेशमेंट होता है वो आपका 3 से 5%। ग्रीन टॉप्स की बात करता हूं तो 20 से 25% ऑफ बायोमास। जेगरी गुड़ की बात करता हूं तो 8 से 10%। इथेनॉल की बात करता हूं तो 70 से 80 लीटर, ठीक है, टन कैन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके क्रिस्टल शुगर फॉर्म रिफाइंड गुड़ की, तो वो आपके 62.5%, ठीक है। सुटेबल शुगर कैन इनिशिएटिव एसएसआई की बात करता हूं तो जो आपका
इनोवेटिव अप्रोच टू शुगर कैन कल्टीवेशन, ऑब्जेक्टिव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस जो आपका रिसोर्स यूज लाइक वाटर, सीड, न्यूट्रिएंट, ठीक है। रूट्स ऑफ शुगर कैन की बात करते हो तो गन्ने में जड़ें होती है वो सेट रूट्स कहलाती है, डेवलप्ड फ्रॉम प्लांटेड सेट्स, ठीक है। कर द कैन हेल्प्स द इनिशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और सूट रूट्स, ठीक है। उसके बाद में राइज फ्रॉम nodes of the stalk helps in nutrient uptake, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या करता है, प्रोवाइड प्लांट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग लेटर ग्रोवर स्टेज। इन उत्तर प्रदेश पोटैटो इन ग्रोवन एज ए कंपेनियन क्रॉप विथ ऑटम शुगर कैन। और उसके बाद में आपका सुक्रोज इन शुगर कैन इज स्टोर्ड इन दी आपका पेरेन्काइमा टिश्यू। जो आपका शुगर स्टोर्स होता है, शुगर कैन में सुक्रोज स्टोर्स होता है, वो कहाँ होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर होता है। क्रिटिकल पीरियड क्रॉप कंपेनियन की बात करता हूं तो अप टू 120 डे 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। इंटरक्रॉपिंग की बात करता हूं तो व्हीट विथ ऑटम कैन, ठीक है, मूंग बीन एंड ब्लैक ग्राम विथ स्प्रिंग कैन, अंसाली शुगर कैन इन कॉमन इन महाराष्ट्र, ठीक है। फ्रेश मंड कैक की बात करता हूँ, पीएमसी जो आपका कंपोजिशन जिसका होता है, नाइट्रोजन 102%, P2O5 2 से 4%, K2O आपका 0.5 से 1.5%, ठीक है। गैसोल की बात करता हूँ तो ब्राजील इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन एथेनॉल, ठीक है। उसके बाद में रिन्यूएबल बायोफ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव टू पेट्रोल। गैसोलिन की बात करता हूँ तो 80% गैसोलिन प्लस 20% अल्कोहल, ठीक है। शुगर रिकवरी फ्रॉम शुगर कैन अराउंड 10%, ठीक है। ये आपका था शुगर कैन। थैंक यू सो मच। शुगर कैन आप थोड़ा अच्छे से एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल इसके पार्ट है नहीं। एक तो आप इसके शुगर कैन के जो कंपोजिशन है उनके बारे में देख लेना, ठीक है। और एक ये जो जितने भी जो इंडिकेटर्स वाले हैं, जैसे ब्लिक्स टीएसएस हो गया, हेड रिफ्रैक्टोमीटर जिसको आप बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है वो एरोइंग वगैरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रेटूनिंग का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता दिया मैंने आपको, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये जितनी भी जो इनकी जो प्रैक्टिसेस है शुगर कैन के अंदर, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है ये याद कर लेना, ठीक है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी पूछा जा सकता है, वो इसके नाम से ही बोल सकते हैं आप, ठीक है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में कि न्यूट्रिएंट कितना देना चाहिए, ये सब चीजें हो गई। सेट ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन कौन से प्लांटिंग मेथड्स है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। जो आपका क्या बोलते हैं इसको, राइनोगेनस हो गया और सेबलेंग हो गया, सेट्स हो गए, तीनों का अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद, मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में ही पूछा गया था, उस टाइम पेपर में ही क्वेश्चन था एरोइंग, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एरोइंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे तो याद कर लेना, ठीक है। टेसल्स के बारे में, ओके। बाकी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को याद नहीं होता है, बहुत इजी सा था। और ये जो आपका तीनों याद कर लेना, सीजन वाला चारों, ठीक है। अंसाली हो गया, एक साली हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, ठीक है। चलो ओके, बाकी यहाँ से कोई और क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपको याद करना ही है क्लासिफिकेशन वगैरह तो, ठीक है। चलो ये शुगर कैन की गन्ने की जो फसल थी वो फाइनली आपकी डन हो चुकी है, ठीक है। ये गन्ना है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।